दोस्तों रात के ठीक 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, अचानक एक ऐसा धमाका होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बॉलीवुड की सबसे महंगी और सबसे महत्वाकांक्षी मूवी रामायण का ट्रेलर चुपके से ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन रुकिए, पूरा एक दिन बीत चुका है और इंटरनेट पर जो जंग छिड़ी हुई है वो देखकर आप हैरान हो जाओगे। एक तरफ रिकॉर्ड्स तोड़ लाइक आ चुके हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा गुस्सा जो इस 2000 करोड़ की मूवी को डुबा भी सकती है। आखिर क्यों लोग भगवान राम के किरदार पर भड़के हुए हैं और रावण की जय जयकार कर रहे हैं, और वो कौन सी 3 हाइडन डिटेल हैं जो बड़े बड़े व्यूअर्स भी नोटिस नहीं कर पाए। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वीडियो में, अगर आपने ये नोटिस नहीं की या किसी ने भी आपको नहीं बताई है तो लिटरली ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपको हैरान कर देंगे। देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी कोई मूवीज का ट्रेलर आता है वो ज्यादातर शाम को रिलीज किया जाता है ताकि लोग ऑफिस से लौट कर देखें। लेकिन मेकर्स ने इसे सुबह 4:15 पर रिलीज किया। क्या उन्हें डर था कि रिएक्शन कैसा होगा? परिणाम ये हुआ कि एक दिन के अंदर व्यूज बेहद अजीबोगरीब रहे। हिंदी में 23 मिलियन, तेलुगु में 3.8 मिलियन, कन्नड़ में 4 मिलियन और तमिल में 3.2 मिलियन एंड मलयालम में 5 लाख। टोटल व्यूज लगभग 35 मिलियन के आसपास रहे। अब आप कहोगे 35 मिलियन तो बहुत कम है, सैलारी टॉक्सिक के टीजर ने तो भाई इससे ज्यादा व्यूज कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर असली ट्विस्ट है, व्यूज भले ही धीमे रहे हों लेकिन लाइक्स का आंकड़ा 1.5 मिलियन पार कर चुका है। यूट्यूब का एल्गोरिथम व्यूज देर से अपडेट करता है लेकिन लाइक्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन सवाल यह है, इतनी व्यूज के बावजूद लोग कमेंट्स में आग क्यों उगल रहे हैं? दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा विरोध भाषा इस ट्रेलर में देखने को मिला। कमेंट सेक्शन उठाकर देख लीजिए, एक भी बंदा रावण के खिलाफ नहीं बोल रहा। यश ने रावण के किरदार को ऐसा घोट कर पिया है कि लोग बोल रहे हैं अगर इतिहास में रावण सच में होगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता होगा। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी आंखों में वो घमंड और उनका एटीट्यूड, उन्होंने रावण को अमर कर दिया है। लेकिन भाई भगवान राम का क्या? यहाँ जनता 2 हिस्सों में बढ़ गई है। रणबीर कपूर ने राम जी के किरदार में शांति और मर्यादा दिखाने की पूरी कोशिश की है। कुछ सीन्स में वो सच में बहुत सौम्य और प्रभावी लगते हैं, लेकिन ट्रोल करने वालों को कहना है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो देवी चमक गायब है जो 1987 में अरुण गोविल सर के चेहरे पर दिखती थी। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, अरुण गोविल जी का जो दौर था वो बिल्कुल अलग था। वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था। राम जी की बराबरी दुनिया का कोई एक्टर नहीं कर सकता। मेकर्स ने रणबीर को बहुत सिंपल रखा है ताकि कोई धार्मिक विवाद ना हो। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो अभी तक किसी भी रिव्यूअर ने आपको नहीं बताया है, वो हाई डिटेल जो मेकर्स ने ट्रेलर में छुपा कर रखी थी। पहला है डायलॉग और भाषा का सीक्रेट। लोग शिकायत कर रहे हैं कि डायलॉग्स बहुत सिंपल हिंदी में है, इसमें संस्कृत या अवधी का भारी भरकम इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? लेकिन भाई जरा सोचो, जिस दौर में रामायण घटित हुई तब अवधी भाषा का जन्म ही नहीं हुआ था और कठिन संस्कृत अगर थिएटर में बोल दी गई तो आज की यंग जनरेशन को कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेकर्स ने जानबूझकर आम बोलचाल की हिंदी चुनी है ताकि हर वर्ग के लोग इससे कनेक्ट कर सकें। दूसरा है AI या BFX। ट्रेलर के कुछ सीन्स, विशेषकर मायावी जीव और बैकग्राउंड को देखकर कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये AI जनरेटर लगता है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि मेकर्स ने ऑस्कर विनिंग BFX कंपनी DNAC का इस्तेमाल किया है। देखो, अगर यही मूवी और BFX हॉलीवुड में होते तो भाई यहाँ के लोग पता क्या बोलते? भाई क्या BFX है, मजा आ गया, इसे कहते हैं मूवी। ऐसी मूवी कभी इंडिया में बनी नहीं सकती और अब इंडिया में बनी है तो भाई लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, इतना कुछ अजीब अजीब बोल रहे हैं। लिटरली अगर तुम कमेंट देखोगे ना तो भाई तुम भी बोलोगे कि भाई ना आदिपुरुष जैसे BFX दिखाकर इनका एंटरटेनमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये 2000 करोड़ के बजट की मूवी को डिजर्व ही नहीं करते। देखो, जो चीजें AI लग रही हैं वो असल में दिव्य शक्तियों को दर्शाने के लिए बनाया गया एक नया विजुअल स्टाइल है। तो कोई भी अगर आपसे बोलो ना कि ये AI जनरेटेड है, ऐसा वैसा कुछ भी है, तो भाई इसको ये वाली वीडियो दिखा देना, वो उसको समझ जाएगा। और उसके बाद भी नहीं समझा तो तुम समझ रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि कीड़ा दांतों में ही हो। तीसरा है लीक प्रिंट का असर। ट्रेलर आने से कुछ घंटे पहले ही इसका घटिया क्वालिटी का प्रिंट सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। यही वजह थी कि मेकर्स को जल्दीबाजी में रात को 4 बजे ही ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप करना पड़ा, जिससे शुरुआत में इसके व्यूज पर काफी असर पड़ा। दोस्तों, नमित मल्होत्रा और यश का प्रोजेक्ट भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। देखो, इस मूवी को 2 पार्ट्स में बनाया गया है एंड इस पूरी मूवी का यानी दोनों पार्ट्स का जो बजट है वो 4000 करोड़ का है। लोगों का सवाल था कि पार्ट 1 में क्या होगा। पार्ट 1 में श्री राम के जन्म से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास और सीता हरण तक की कहानी दिखाई जाएगी। यानी पार्ट 1 का अंत रावण द्वारा सीता माता के अपहरण पर होगा। और ये कब रिलीज होगी? रामायण पार्ट 1 को दिवाली 2026 के मौके पर दुनिया भर की भाषाओं में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इंग्लिश में एक साथ रिलीज करने की तैयारी है। तो कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, कमेंट में जरूर बताना। और आपको इस ट्रेलर को देखकर क्या क्या लगा? क्या ये सच में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी? आपने देखा होगा कि इंडिया में 2000 करोड़ का कलेक्शन करना भी बहुत बड़ी बात है। अभी तक 1-2 मूवी ने ही इतना कलेक्शन किया है और इस मूवी का इतना बजट है। अगर ये मूवी बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं कर पाती तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इतनी बड़ी मूवी बनाने के लिए ना मेकर 100 बार सोचेंगे। क्योंकि भाई अगर आप इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो और आपको एवरेज ही कलेक्शन देखने को मिला है तो भाई मुझे नहीं लगता कि फिर कोई इतनी बड़ी मूवी बना पाएगा। अगर भारत के अंदर इतनी बड़ी मूवी बन रही है
तो यार सपोर्ट बनता है, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी मूवीज बने। मेरी इस बात से कौन एग्री करता है कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आखिर में सवाल यही उठता है, क्या रामायण के साथ हो रही ट्रोलिंग सही है? आदिपुरुष जैसी गलती के बाद मेकर्स बहुत संभल कर चल रहे हैं। उन्होंने कोई अभद्रता नहीं की, संस्कृत का सम्मान रखा है और विजुअल को भव्य बनाया है। हाँ, रणबीर कपूर को लेकर लोगों के मन में थोड़ी हिचक जरूर है, लेकिन जब तक पूरी मूवी सिनेमाघरों में नहीं आ जाती, सिर्फ 4 मिनट के ट्रेलर पर न्याय करना गलत होगा। आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर राम जी के रोल में न्याय कर पाएंगे या यश का रावण पूरी महफिल लूट ले जाएगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।